दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास शुरू होने वाला है। ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस साल सन 2020 में वट सावित्री व्रत 22 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या 22 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। अमावस तिथि 21 मई को रात्रि 9:35 से प्रारंभ होगी और 22 मई रात्रि 11 बजे तक रहेगी। तो ये दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। ये स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं और वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा वड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं जो कि सामग्री दिखाई गई है, तो इन सामग्री को आप इकट्ठा करें। सत्यवान सावित्री की मूर्ति ले, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, धूप और 5 फल जिसमें खरबूजा, ककड़ी वगैरह भी हो, जिसमें लीची भी अवश्य होनी चाहिए। इन सामग्री को आप इकट्ठा करके वट वृक्ष पे आकर और महिलाओं के साथ पूजन करें। सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही उनके पास सास ससुर को दिव्य ज्योति मिली थी, छीना हुआ राज्य तथा वहीं उसके मृत पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान निर्माण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने को चारों ओर 12 बार कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात भीगे हुए चने जो कि आप लेकर आए होंगे साथ में, भीगे हुए चनों को बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। घर आकर जल से अपने पति के पैर धोएं और उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है तो ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी होकर बाहर नहीं जा सकती। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए मंदिर में जाना होता है और आजकल मंदिर बंद है। तो अगर महिलाएं वट वृक्ष पर नहीं जा सकती तो इस पूजा को आप घर पे बैठ के भी विधिवत कर सकते हैं। घर में ही आप एक वट वृक्ष मिट्टी से बना लें। मिट्टी से वट वृक्ष बनाने के पश्चात उसकी पूजा करें, उस पर धागा बांधें और उसकी पूजा करने के पश्चात वही क्रिया करें जो आप मंदिरों में करती हैं। तब इस तरह से विधिवत पूर्ण पूजा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह घर में ही रहकर आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वट वृक्ष व्रत का पूजन विधि। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं जिससे कि आपको मेरे एपिसोड के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।